once again, and today's story is A Gift of Chappal. The story is from a village of Madras. It is called now चेन्नई. ओके, तो कहानी जैसे कि मद्रास से है और यहाँ पे एक गर्ल है जिस पर बेस्ड ये स्टोरी है. कुछ बच्चों के बीच की जो मिस्ट्री है, एक रहस्य है, उसके बारे में ये कहानी है. तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. वॉच द वीडियो टिल एंड. ओके, आई रिकमेंड यू. सो कहानी हो रही है यहाँ पे स्टार्ट एक गर्ल की जो मद्रास में पली बड़ी, जिसको आप चेन्नई बोलते हैं. ठीक, उसका नेम है मृदु. तो मृदु जो है वो अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ रह रही होती है. तो देखिए, चेन्नई की कुछ लैंग्वेज अलग है, जहाँ पे ग्रैंड मदर को तापी और ग्रैंड फादर को थाथा बोला जाता है. ठीक है, तो मृदु की जो है ग्रैंड मदर एक दिन डिसाइड करती हैं कि मैं इसको उसकी मौसी के यहाँ ले जाऊँ मिलवाने, जहाँ पे उसकी मौसी रहती है, जिनका नाम है रुकुमणि. ठीक, रुकुमणि जो है उसकी मौसी होती है, जिनसे वो उसकी तापी मिलवाना चाहती है. एंड साथ में वो सोचती है कि अपने कज़न से भी मिलेगी, जिनके नाम है लाली, रवि एंड मीना. तो ये उसके कज़न्स हैं मृदु के. ठीक है, तो वो डिसाइड करती हैं और एक दिन वो वहाँ पे चल देती हैं रुकुमणि के यहाँ. जब रुकुमणि के यहाँ पहुँचती हैं तो रुकुमणि बहुत ही स्माइलिंग के साथ उन लोगों का वेलकम करती हैं. देन वो लोग घर के अंदर एंट्री करने वाले ही होते हैं, तब तक मीना और रवि दौड़ कर आते हैं और मृदु का हाथ पकड़कर उसको घर के पीछे की साइड ले जाने की कोशिश करते हैं. तब मृदु क्या करती है, उनको फोर्स करती है, थोड़ी देर रोकने के लिए बोलती है और बोलती है आई हैव टू पुट ऑफ माई स्लीपर्स. मैं अपनी स्लीपर्स उतारना चाहती हूँ, रुको, वेट वेट. तो वो बाहर जाती है और देखती है कि वहाँ पर कुछ अजीब सी ब्लैक कलर की दो स्लीपर्स और रखी हैं. अ पेयर ऑफ स्लीपर्स यू कैन से वहाँ रखी होती है, जो थोड़ी सी अलग टाइप की दिखती है. कलर भी उनका बहुत ही डल हो चुका होता है एंड जो है कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है. ठीक, उसमें जो है फिंगर्स के भी निशान दिखाई दे रहे होते हैं और अंगूठे के दो बड़े बड़े निशान वहाँ पड़े होते हैं, जिससे पता चलता है ये किसी दुबले पतले इंसान की है. इसको स्क्रॉनी भी कहते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं. उसके बाद जब मृदु को ले जाया जाता है रवि और मीना के द्वारा घर के पीछे की साइड, तो वो वहाँ पे देखती है कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो है वो टूटी फूटी जगह पर, जहाँ पे एक आप कह सकते हैं जिसको टाट बोलते हैं, सेटिंग जो है एक टाट में पड़ा है, जहाँ पे एक फटी हुई फुटबॉल है और वहीं पे एक छोटा सा कोकोनट शेल पड़ा है. यानी कि कोकोनट जब उसका जो बाहरी हिस्सा होता है उसको, उसका हाफ पार्ट, जिसमें कुछ दूध है, जिसको वो बिल्ली का बच्चा पी रहा है. तो ये वहाँ का सीन है. तो वहाँ पे जो है अमीना उसको बताती है मृत्यु को कि ये जो बिल्ली का बच्चा है ये हमको मिला है गेट के बाहर सुबह ही. ठीक, गेट के बाहर हमको सुबह ही बिल्ली का बच्चा मिला है और हमको जो है इसकी हेल्प करना बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पसंद आ रहा है. इतने में रवि बोलता है कि लोग हमें बहुत समझाते हैं कि एनिमल्स पर जो है दया करो, बी काइंड टू एनिमल्स, लेकिन जब भी हम इन पर जो है इनकी हेल्प करते हैं, इन पर पिटी दिखाते हैं, तो ये एकदम चिढ़ जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं. ठीक, और इसके बाद क्या होता है कि जब वो दोनों मृदु और मीना उस बच्चे के बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, तो रवि जो है इस चीज़ से थोड़ा सा इरिटेट होता है, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे इस बच्चे की वजह से बहुत परेशानी हुई है. मैं जानता हूँ कि इसके लिए दूध मैं कैसे लाया हूँ किचन से. अब दूध की जो सिचुएशन है कि वो जो बिल्ली के बच्चे के लिए दूध जो लाया है वो किस कंडीशन में लाया, क्योंकि रवि की जो मॉम है उनको ये सब चीज़ पसंद नहीं है. अगर उनको ये पता चल जाता कि ये जो यहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा है, तो वो उसके मामा के घर चली जाती, यानी कि शी डिडंट लाइक दिस. अब क्या होता है, देखिए रवि कंडीशन बता रहा है कि मैं इसके लिए दूध कैसे लाया. ठीक, तो वो बताता है कि मैं किचन में गया सबसे छुपते हुए. ठीक, और मैंने एक गिलास में इसके लिए जो है दूध थोड़ा सा निकाला, इतने में मेरी जो है मॉम ने मुझे देख लिया. तो जब मुझे देख लिया तो मैंने एक्टिंग की कि मुझे भूख लगी है. मैंने उनको बोला कि मुझे भूख लगी तो मैं ये दूध पीना चाहता हूँ. तो उसकी मॉम ने कहा चलिए कोई बात नहीं, पी लो, ठीक है. और जब मैं वो गिलास लेके चलने लगा तो वो कहने लगी तुम गिलास कहाँ लेके जा रहे हो, फटाफट पानी पियो और मैं उसको वॉश कर दूँगी. तो ये सब होने से पहले ही जो है रवि उनको रिप्लाई कर देता है कि यू डोंट वरी, आई विल वॉश इट एंड कीप इन द किचन, आप टेंशन मत लीजिए. तो इतने में रवि थोड़ा सा दूध वहाँ से पीता है, क्योंकि उसको दिखाना होता है कि इनको डाउट ना हो कि हम ये दूध कहाँ ले जा रहे हैं. और थोड़ा दूध वहाँ से पीकर सीधे वो बिल्ली के बच्चे के पास पहुँचते हैं और उसके जो है कोकोनट शेल में उसको डाल दें ताकि वो बिल्ली का बच्चा पी सके. अब यहाँ पर बात शुरू होती है उस बिल्ली के बच्चे के बारे में. तो बच्चे जो है आपस में डिस्कशन कर रहे हैं
एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, वहाँ पे जो है एक दूसरे से डिबेट चल रहा है कि किस टाइप की बिल्ली है। तो वहाँ पर जो है मीना बोलती कि ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की कैट है। आप देखो इसके जो आसपास का जो इसका अयाल, इसको मेन कहते हैं इंग्लिश में, मेन कहते हैं। अयाल का मतलब होता है जैसे कि जो जो लॉयन होता है, लॉयन के जो सिर के आसपास ये वाला जो इसके बाल होते हैं, ठीक है, ये वाले बाल जो होते हैं इसके, उनको अयाल बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो आसपास के जो हेयर होते हैं उसको अयाल बोला जाता है। बोल रहे हैं ये देखो बहुत ही स्पेशल है और ये मुझे किसी न किसी तरह से लॉयन की कैटेगरी या उसके रिलेटिव लगती है। तो रवि जो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होता है हिस्ट्री में, और उसको इन सब चीज़ों की थोड़ी नॉलेज है। वो चीज़ दिखाते हुए उनको समझाता है कि ये जो बिल्ली है इसका नाम जो है वो है एमपी पूनाई। तो एमपी पूनाई का मतलब होता है, उसने जो शॉर्ट में बताया, लेकिन जो पूरा नाम उसका बताया गया है स्टोरी में, वो बताया गया है महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनाई, ठीक है। वो लोग उसको महेंद्रन बुलाते हैं, उस कैट को महेंद्रन बुलाते हैं। और उसको शॉर्ट में उसका अगर और उसको जो नेम बोला जाए तो पूरा नाम उसका है एमपी पूनाई, और उसकी फुल फॉर्म की डिटेल में जाएं तो उसका मतलब हो गया महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनाई। तो ये महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनाई क्या है, इसका रवि ने एक लॉजिक बताया कि ये रिलेटेड है पल्लव डायनेस्टी से। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो आपने ये पढ़ा होगा, पल्लवा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा। तो जहाँ पर उनके जो उनका जो एम्बलम था, उनका जो प्रतीक था, ठीक है, वो एक लॉयन था। तो ये उन लॉयन की कैटेगरी से है, यानी कि उसकी रिलेटिव है कहीं ना कहीं, ऐसा रवि को लगता है। तो वो लोग थोड़ा उसको ध्यान से सुनती हैं और थोड़ा सा हैरान भी होती हैं। लेकिन रवि आगे बोलना शुरू करता है कि शायद आप लोगों ने महाबलीपुरम के बारे में नहीं सुना। और मैं जब मेरी क्लास जो है वो महाबलीपुरम गई है, हमने वहाँ विजिट किया है। तो वहाँ पे मैंने इस बिल्ली के, इसके जो है थाथा की भी मूर्तियाँ, मैंने स्टैच्यूज देखे। यानी कि मैंने इतना सारा नॉलेज वहाँ पे गेन किया। मुझे पता है कि ये पल्लवा डायनेस्टी के प्रतीक से रिलेटिव है, ठीक है। और इस बिल्ली के जो पूर्वज हैं, इसके एंशियंटर्स हैं, वो उन्होंने क्या किया, एक बार जहाज़ में छुपकर जो है उन्होंने ट्रैवल किया और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गए। तो ये जो महेंद्र वर्मा, जिसको आप एक ऑर्डिनरी कैट समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये एक स्पेशल कैट है जो कि पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड है। यानी कि जो एमपी पूनाई है, जिसको एमपी पूनाई बोलते हैं उस कैट को, और ये पल्लवा डायनेस्टी का जो प्रतीक हुआ करता था, एम्बलम यानी कि जो लॉयन हुआ करता था, उस लॉयन के रिलेटिव या नेटिव आप कह सकते हो। तो वहाँ से ये रिलेटेड है, ठीक है। इतना बात करते करते अचानक क्या होता है कि वो उन सबको बता रहा है, उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी भी है और उसको हिला रहा है रवि। वो सब उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। अब कुछ उनको बिलीव भी हो रहा है, कुछ चीज़ों को वो इग्नोर भी कर रहे हैं। तो रवि थोड़ा सा चिढ़ भी जाता है, लेकिन इतने में थोड़ा सा वो जो है उस कैट को छेड़ता है और वो अपने बाल खड़े कर लेता है वो कैट, ठीक। अब इसके बाद जो है अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आती है जिसको क्रीक बोलते हैं। क्रीक एक डिफरेंट टाइप की वॉइस होती है जो बहुत इरिटेटिंग है। तो वो क्रीक एक आवाज़ आती है, ठीक है। और जैसे ही उसको परेशान करने के लिए रवि ट्राई करता है, इतने में वो क्रीक की आवाज़ जब आती है तो वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। एक्चुअली दैट वॉइस कमिंग फ्रॉम द विंडो। तो वो विंडो से एक आवाज़ आ रही है। आवाज़ जब आ रही तो उससे पूछा गया कि ये आवाज़ किस टाइप की। तो रवि ने रिप्लाई किया कि ये जो है ये लल्ली के वायलिन की आवाज़ है, जिसको लाली या लल्ली आप कह सकते हो। लाली के वायलिन की आवाज़ है जो एक टीचर से सीख रही है यहाँ पर, उसी की आवाज़ है ये। तो वो सब हैरान होते कि वाह व्हाट इज़ दिस। तो अच्छा है कि लाली जो है वायलिन सीख रही। तो रवि जो है वो चिढ़ते हुए बोलता है कि लाली जो है वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी, क्योंकि मैंने सुना है वो किस तरह से उसके जो टीचर हैं वो एकदम ट्रेन की पटरी की तरह एकदम बजाते चले जाते हैं, और जो लल्ली है वो उनके पीछे जब वो बजाना शुरू करती है तो वो एकदम पटरी से उतरते हुए चली जाती है। सो दैट्स इट। हमारा जो इस स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट हमने जो आज कवर किया है, उस फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हम आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इतना तक जो है जहाँ पर अब इस कैट के जो है एंसेस्टर्स के बारे में बात हुई, उसकी वो कहाँ से रिलेटेड है, कैसे उसका कनेक्शन है लॉयन से या पल्लवा डायनेस्टी से, इस चीज़ के बारे में हमने सीखा। एंड जो लल्ली है वो उन सबसे अलग है, वो वॉयलेंस सीख रही है। तो आगे चल के इस स्टोरी में क्या होने वाला है, ओके, कीप कंटिन्यू एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।